हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग का सीरीज का ये अभी मंडे है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 9:30 हो चुका है, लगभग 1 मिनट हो चुका है वीडियो का स्टार्ट करते करते। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड जो शॉर्ट बाय करना है परसेंटेज के हिसाब से। एंड जो जो भी स्टॉक है, अब यहाँ पे देखोगे ATGL एंड जो स्टॉक है उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करेंगे एंड बाकी के जो 4 से 5 स्टॉक है उनको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सर्किट वाला स्टॉक है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा ट्रेड करने का नहीं सोचेंगे। अभी ये सेलिंग साइड के लिए मैंने सिलेक्ट कर ली है स्टॉक। अब जो हूँ मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 4 से 5 स्टॉक। चलो, यहाँ पे हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिए है। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट बाय इसको ये करना है, फ्लैग करना है। अब हमारे पास ये स्टॉक्स आ चुके हैं, बस हमें क्या करना है, सिंपली 15 मिनट के ऊपर आना है एंड यहाँ पे बस अपना थोड़ा सा एनालिसिस करना है ना। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। पोल पाल का अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ABFRL करके, जो कि कल हमारे वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक था। आज देखोगे, कल तो उसने हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं किया, बट आज उसने हमारा एंट्री एग्जीक्यूट किया है। फिलहाल मैं कल के एंट्री जो है वो उसको डिलीट कर देता हूँ एंड बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर करके हैं, शायद टाटा मोटर भी हमारे वॉच लिस्ट के अंदर आ चुका है। समवेयर अराउंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी है। एंड सपोर्ट का बात करेंगे तो इसको रहने देते हैं ना फिलहाल के लिए। उसके बाद आता है ट्राइडेंट। और ट्राइडेंट काफ़ी छोटा है, बट अगर प्राइस एक्शन अगर बनता है तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। पहले तो एनालिसिस कर लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पेटीएम मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच गया हमारे वॉच लिस्ट से। ओके, यहाँ पे भी देखोगे तो ये सेलिंग के लिए एंड बाइंग के लिए भी था। अभी वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है इंडुसन करके, इंडुसन इंडस टावर है। मेरे को लगा इंडुसन बैंक होगा, बट यहाँ पे इंडस टावर है। इसको भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब आते हैं सेलिंग के स्टॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे सेलिंग के स्टॉक जो है वो फिलहाल के लिए हमारे वॉच लिस्ट के अंदर हमने ऐड करके रखे हैं। अब यहाँ पे बस सेलिंग का वेट करते हैं। ये भी देखोगे तो सेलिंग के लिए था एंड 2-3 दिन से ये सेलिंग के लिए जा रहा है। अभी आते हैं IEX की तरफ, जो कि यहाँ पे अच्छे से फॉल हो रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमें बस यहाँ पे एक ही चीज़ करना है कि हमें एनालिसिस करके रखना है एंड बाद में इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद है सिप्ला। सिप्ला को भी हम यहाँ पे देखेंगे। सिप्ला के अंदर भी हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ पे एंड बीच में यहाँ पे कहीं पे हमारा एक अच्छा खासा साबित होगा। उसके बाद आता है डी मार्ट करके। तो डी मार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ड्रॉ करने के लिए, बट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड नीचे का ये सपोर्ट जोन, राइट, तो ये आ चुका है। इसके बाद आता है अदानी ट्रांसमिशन में भी, मेरे हिसाब से ये भी सर्किट वाला ही स्टॉक है। इसको भी हम अवॉइड करेंगे, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ना। एंड उसके बाद आता है अदानी एंटरप्राइज। सेकंड गाइस, ओके। तो इसका भी हमने एनालिसिस करके रखा है, तो इसको भी मेरे हिसाब से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। अब सिंपली आते हैं। अब यहाँ पे देखो कोलपाल 5% के आसपास जा चुका है ना, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अभी देखो 3 मिनट हुए, हमने सारे स्टॉक सिलेक्ट कर लिए। क्या बोलते हैं उसको, हमने उसको एनालिसिस भी कर लिया। अभी देखते हैं यहाँ पे स्विंग कहाँ पे बना है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे स्विंग नहीं बना है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा। ABFRL के अंदर भी स्विंग नहीं बना है, तो इसके अंदर भी एंट्री नहीं होगा। टाटा मोटर, ओके, टाटा मोटर स्विंग अभी तक नहीं बना है प्रॉपरली। पेटीएम के अंदर भी स्विंग नहीं बना है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ट्राइडेंट के अंदर भी सेम चीज़ है। इंडस टावर के अंदर में भी यहाँ पे ये स्विंग बन सकता है, तो ये स्विंग हाई के ऊपर फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम ऐसा प्लेस कर सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, ओके गाइस, कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रहा है मुझे। ओके, कोई नहीं। अभी देखो अदानी ग्रीन वन वे में जा रहा है, इसको भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। IEX करके है, इसको भी वन वे में जा रहा है, इसको भी ट्रेड नहीं कर सकते। सिप्ला वन वे में जा रहा है, मे बी यहाँ पे स्विंग बन सकता है। देखते हैं यहाँ पे, इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाएंगे, बट स्टॉप लॉस जो है वो 1.2% का हो रहा है। अगर ये 1% के अंदर आता है तभी इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। उसके बाद आता है डी मार्ट, जो कि गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पे स्विंग कहीं ना कहीं बन चुका है। मे भी प्लान करेंगे, अगर ये स्विंग के नीचे सस्टेन होता है तो स्टॉप लॉस 1% का रहेगा, फिर 1:1 का हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। अभी ये हमारे वॉच लिस्ट के अंदर रहेगा, है ना। उसके बाद है अदानी एंटरप्राइज करके, लगभग 4% के आसपास गैप डाउन है एंड यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है, इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाएंगे। बट जो स्टॉप लॉस है वो 1% से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। 1% का स्टॉप लॉस आने के लिए वेट करेंगे एंड उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अदानी ट्रांसमिशन, जो कि लोअर सर्किट का है, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लोअर सर्किट कहाँ पे है एंड इसका भी स्टॉप लॉस 1.5% है, तो इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद देख लेते हैं बाइंग साइड के लिए। इसमें भी यहाँ पे कोई नहीं है, इसमें भी यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बना है, इसमें भी यहाँ पे स्विंग नहीं बना है।
इसके अंदर भी प्रॉपर नहीं है, ये इसके अंदर भी यहाँ पे प्रॉपर स्विंग नहीं बना है। आइडिया आइडिया को तो छोड़ ही दो ना। चलो, हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक देख लिए, बट इनके अंदर उतना खास अच्छे से ये नहीं बना है, स्विंग नहीं बना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, अब ये रीटेस्ट के लिए आ रहा है, तो ये रेड कैंडल को देख के सेल मत करना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नीचे भी आए है ना, बट ये ट्रैप होते हैं मोस्टली, यहाँ पे वेट करते हैं। अगर आप क्लोजली देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ से अगर ये ट्रैप बना के ऊपर जाता है तो मे बी हमें जो है वो छोटा सा एंट्री मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली ये दिन का हाई या फिर जो प्रीवियस जो स्विंग बना है यहाँ तक का टारगेट, एंड उसके बाद जो है वो समवेयर और यहाँ पे 52 पॉइंट का टारगेट जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल हम फोकस करेंगे हमारे इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर, मतलब उसके अंदर अगर एंट्रीज मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। इसमें भी 15 मिनट के ऊपर देखोगे तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये ऐड को हम यहाँ पे फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने दिन के हाई का अब भी जस्ट ब्रेकआउट दिया है, बस अभी इसको ऊपर जो है वो सस्टेन होना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको 1 मिनट के ऊपर भी देख सकते हो। यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन एंड रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब प्रीवियस डे हाई जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मार्केट जो है वो फेस कर रहा है ना। तो हमें उससे क्या, हम 5 मिनट के ऊपर स्विच कर देंगे। अगर ये 43,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे 44,000 को टच करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का आप सोच लेना, राइट। उसके बाद आता है निफ्टी। निफ्टी के अंदर जैसा हमने प्लान किया है कि फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये हो सकता है 31 पॉइंट का, मतलब आप प्लान कर सकते हो। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, चाहो तब अवॉइड कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वोलाटाइल होता है तो, क्योंकि उस केस में स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उस केस में आपको जो है वो टारगेट नहीं मिल सकता, या फिर कंसोलिडेशन होगा तो प्रीमियम डिके होगा, उस केस में आपको अच्छे से टारगेट नहीं मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट होके मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है जो कि मॉर्निंग में रहता है। तो आप चाहो तो स्टॉप लॉस जो है उसको रिड्यूस करके जीरो कॉस्ट टू कॉस्ट रह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे छोटा मोटा क्वांटिटी जो है वो एग्जिट करके मतलब नेक्स्ट ट्रेड का वेट वेट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अदर स्टॉक के किसके अंदर हमें यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करने का चांस मिला है। समवेयर अराउंड इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है जिसका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो कोलपाल को हमें फिलहाल के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। ABFRL नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। टाटा मोटर को अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट अभी भी मैं कंफ्यूज में हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने बड़ा सा विक छोड़ा है, प्लस यहाँ पे ये कैंडल जो है वो फर्स्ट 5 मिनट का काफ़ी बड़ा है। लगभग अगर आप देखोगे तो 3% के आसपास है। अगर ये 2% के अंदर होता तो मे बी मैं यहाँ पे सोचता। फिलहाल स्टॉप लॉस देखोगे तो 1% का है, एंड यहाँ पे क्लियरली अच्छे से ब्रेकआउट मुझे नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, एंड मेरे हिसाब से जो पेटीएम है इसके अंदर में भी हमें एंट्री मिल सकता है। अभी वेट करते हैं पेटीएम के अंदर एंट्री करने के लिए। एंड जो अपना ट्राइडेंट था इसने अभी तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है। टॉप प्लस 1% के अंदर ही अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो समवेयर अराउंड हम यहाँ पे जो है वो ट्राई करेंगे। एंड 1:1 1:1.5 का जो है वो रिक्स रिवार्ड इसके अंदर भी लेने का ट्राई करेंगे, राइट। अगर बात करी जाए इंडस टावर की, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर ये मार्केट इस हाई को यहाँ पे क्रॉस करता है तो। अभी सेलिंग साइड के लिए अगर आते हैं, सेलिंग साइड के लिए अगर आप देखोगे तो ये अदानी ग्रीन करके है, इसको भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है द IEX करके है, तो IEX को भी हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। पहले यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 1.24 का हो चुका है, तो इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस कम होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिप्ला। ओके, मैंने लेवल मॉडिफाई कर लिया। सिप्ला सिप्ला के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 1.68% का हो चुका है, तो इसके अंदर भी हमें स्टॉप लॉस कम होने का वेट करना पड़ सकता है। डीमार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी सेलिंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, 3% गैप डाउन है आज, अभी वेट करते हैं इसके अंदर भी। इसके बाद आता है अदानी। अदानी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 1.37% हो चुका है, तो इसके अंदर भी हमें वेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस छोटा होने का। इसके बाद आता है लास्ट वाला जो स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन। इसने हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट लगभग कर ही दिया है, बट यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है वो 1.69% का है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करने का सोच रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स इट। अभी इतने ही स्टॉक से इनके अंदर अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंड फिर बाद में एट द एंड ऑफ डे या फिर आफ्टरनून तक अगर कोई एंट्री मिलता है तो उसको अपडेट कर देंगे।
बाकी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके सस्टेन तो कर रहा है, बट ये मे बी कंसोलिडेशन के अंदर जा सकता है। निफ्टी भी काइंड ऑफ सेम एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। अगर किसी ने लिया होगा तो मे बी वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को टेल करके रख सकता है, या फिर यहीं पे कहीं पे बुक करके निकल सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो वन वे में हमें यहाँ तक का टारगेट दे दे। बट ये अब यहाँ 15 मिनट से कंसोलिडेट ही कर रहा है लगभग। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन प्राइजेस बढ़ चुके हैं, बट उतने नहीं बढ़े जितने हमें एक्सपेक्टेड था। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। और फिलहाल तो मैं स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, अगर स्टॉक के अंदर कोई एंट्री मिलता है तो वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करें। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो यहाँ पे निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। ये भी यहाँ पे हमारा एंट्री वगैरह दिख रहा है ना, यहाँ पे देखोगे लगभग टारगेट के पास आ चुका है। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो अब ट्रेल करना होगा तो आप ट्रेल कर सकते हो। वैसे तो हमने पहले ही कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने जहाँ पे टारगेट सेट किया है वहीं से मार्केट रिवर्स पड़े। मतलब यहीं से भी रिवर्स हो सकता है या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड कर सकता है। अल्टीमेटली हमारा एक इंटेंशन था कि मार्केट में यहाँ पे अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ। अब ये रिटेस्ट किया था यहाँ पे जो है स्विंग के आसपास या फिर हमारे सपोर्ट जोन के आसपास, एंड उसके बाद इसने हाई क्रॉस किया था। तो इसके रिटेस्ट के बाद ये हाई तो ब्रेक करना पॉसिबल था। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो समवेयर आउट यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ तक हमने टारगेट प्लान किया था। चाहो तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी आप वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकलोगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकलोगे, है ना। एंड एट द एंड ऑफ अगर आप देखते हो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटेजी होता है उसके हिसाब से टारगेट जो है वो लाइक 18,400 का लेवल भी यहाँ पे आ सकता है। बट ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो बॉटम से लेके हाई तक लगभग उसने यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास जो है वो मोमेंटम कर दिया है ना। तो अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है या फिर ब्रेकआउट के बाद फिर से यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो प्रीमियम डीके होगा, एंड उससे अच्छा है कि आप यहीं पे निकल जाओ या फिर मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक करके बाकी की क्वांटिटी जो है उसको होल्ड करो, राइट। चलो ओके, यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा है इसलिए यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए हमारे स्टॉक्स देख लेते हैं किसी के अंदर एम में एंट्री मिला कि नहीं मिला, है ना। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। अभी कोलपाल के अंदर नहीं मिला है। ABFRL करके देखते हैं, इसके अंदर भी हमें एंट्री नहीं मिला है। टाटा मोटर अगर आप देखते हो तो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें भी यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है। पेटीएम में भी दे सकता है आने वाले समय के अंदर। ट्राइडेंट भी अगर आप देखोगे तो वो भी नीचे ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इंडस टावर करके है, ये ऑलमोस्ट एंट्री देने वाला था बट क्लोजिंग के टाइम पे ये नीचे आ गया, इसलिए इसके अंदर मैं वेट कर रहा हूँ। अदानी ग्रीन करके थे, यहाँ पे देखोगे तो इसने फिर से सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे एक थोड़ा सा हैमर टाइप कैंडल बनाया है। IEX अगर आप देखते हो तो इसने भी यहाँ पे कोई भी एंट्री अभी तक ट्रिगर नहीं किया है। सिप्ला को देख लेते हैं, सिप्ला के अंदर में भी हमें मिल सकता है, बट यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा स्विंग थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। अगर ये स्विंग छोटा बनाता है तो उस केस में हमें जो है वो स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, हम फिर अब इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बाकी डीमार्ट जो है वो थोड़ा स्लाइटली अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिला है। एंड अदानी एंड अगर आप देखोगे तो ये मॉडिफाइड हम थोड़ा बहुत करेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे। फिर भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के ऊपर जो है वो लगभग 1.4 के आसपास ही आ रहे हैं ना, तो 1% से ज़्यादा है। इसीलिए इसके अंदर भी हम यहाँ पे फिलहाल वेट ही कर रहे हैं। एंड अदानी ट्रांसमिशन करके जो स्टॉक है इसके अंदर हमें यहाँ पे एंट्री तो मिला है। एक सेकंड गाइस, इसके अंदर हमें एंट्री तो मिला है, बट जैसा कि हमने देखा है कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा सर्किट वाला है, तो सर्किट के मूवमेंट के बाद मतलब 5% से ज़्यादा ये गिर नहीं सकता, है ना। तो अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 3.6% ये ऑलरेडी डाउन है। मेरे हिसाब से इसको अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ओके, तो इतना ये डाउन है ऑलरेडी 5%। अगर आप देखते हो तो समवेयर अराउंड इसका जो मैक्सिमम ट्रैवल है या फिर जितना गिर गिर सकता है वो बस इतना ही है ना, मतलब जो हमें टारगेट मिलेगा इतना ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ जो कि रिटेस्ट के ऊपर है, एंड स्विंग जो है वो समवेयर अराउंड 1.7% का है, एंड मुझे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 0.9% मिलेगा। प्लस ये सर्किट वाला स्टॉक है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिलहाल मैंने ये जो ट्रेड लिया था इसको मैंने बुक कर लिया है, एक ही लॉट के साथ लिया था ये जो ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। एंड एक्सपेक्टेड जो था कि बैंक निफ्टी अब ये ब्रेकआउट दे चुका है 900 का, तो ये जा सकता है 44,000 को क्रॉस करने के लिए, एटलीस्ट टच करने के लिए ही जाएगा। तो लगभग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ से ही बचाए, मे बी ये कैंडल आने वाले कैंडल के अंदर ये जो है उसको टच करके आ जाएगा। मे बी अभी मुझे पता नहीं इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट उसको टच करेगा ये मुझे पता था। इसलिए ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, जो कि अगर आप यहाँ से देखते हो तो जो 80 पॉइंट का रेंज है, इतने पॉइंट के अंदर हमने निफ्टी का ट्रेड ले लिया, क्योंकि निफ्टी के अंदर वो सेटअप था, निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन था। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन था,
दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, सारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर का जो लेवल था वो काफ़ी दूर था, एंड जो रेजिस्टेंस था पास में वहां तक भी हमारा 1:1 से ज़्यादा टारगेट था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। स्पेशली मैं ऐसा ट्रेड देता नहीं हूँ, बट ये जब हम इक्विटी के ट्रेड डिस्कस कर रहे थे तब ये सेटअप बना था, तब हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया था। अगर आप पोजिशन देखना चाहोगे तो लेट मी चेक कि यहाँ पे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। लगभग अगर आप देखोगे तो 800 का ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, समवेयर 165 के आसपास यहाँ पे कुछ लिया था, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70 80 85 तो कुछ यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड जो एंट्री हुआ था, समवेयर ओके 160 नहीं हुआ था, 170 पे 165 मैंने बोला था, 175 के आसपास यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था, उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं पे 190 के आसपास जो है उसके अंदर बुक हुआ है, लगभग 190। अगर आप देखते हो तो 15-16 पॉइंट ही मिला है, मे बी मेरे हिसाब से जो अगर आप देखो तो 16 पॉइंट होगा, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री ये वाले कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ, एंड यहाँ पे कहीं पे मैंने बुक करके निकाल दिया। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो ये जो कैंडल इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट ऑप्शन के अंदर उतना अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे निकल सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, मे बी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ये यहाँ तक भी जा सकता है 18,400 तक, बट मेरे हिसाब से इतना मूव उतना काफी है, अभी इसके बाद मार्केट कहीं पर भी चले जाए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी मिलते हैं, इसका जो है वो रिजल्ट आएगा उसके वीडियो में, क्योंकि मॉर्निंग में ये अपडेट मुझे देना होता है, right? अभी वीडियो अगर मैं ज़्यादा शूट करता हूँ तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ज़्यादा वॉच नहीं करेंगे कोई लोग, है ना, वो थोड़ा बोर हो जाता है ना, तो अभी डायरेक्टली पोस्ट मार्केट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर एंट्रीज मिलता है तो मैं एंट्रीज करूंगा, अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस, टारगेट होता है तो टारगेट लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के अंदर ही मिलेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।